जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नई टॉपिक शांत तथा अशांत सीख रहे हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि यूट्यूब पर कोई टीचर और नहीं पढ़ाया है, बहुत पूरा बुक ही पढ़ाया गया है। मेरा मकसद नहीं कि केवल आए क्वेश्चन बनवा दे, वैसा मैं नहीं करूँगा। समझ रहा है ना? सुनिए ध्यान से। मैं केवल टॉपिक क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना? और उस टॉपिक को आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद जो सवाल फंसे उसको कमेंट कीजिए, उसको मैं सोल्यूशन जरूर कराऊंगा। अन्यथा तो यूट्यूब पर क्या कमी है? क्या पूरा टीचर पूरा मैट्रिक के बुक पढ़ाया हुआ है? एक नहीं हजारों लोग पढ़ाए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं केवल कॉन्सेप्ट दूँ और उस कॉन्सेप्ट से चाहे जो सवाल आ जाए वो बना सकते हैं। मेरे में अंतर यही है, मेरे पढ़ाए गए में, कि मैं जो पढ़ाऊंगा, जैसे मैं शांत और अशांत पढ़ा रहा हूँ, तो इस टॉपिक से जो भी सवाल बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछे जाते हैं वो पक्का बन जाएंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन मैं आऊँ और बुक में 10 सवाल दिए गए हैं उसको मैं बना दूँ तो उससे 10 ही बनेगा और नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को क्लियर कराऊँ। समझ रहे ना? और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और उलझिए तो फिर कमेंट कीजिए। समझ रहे ना? हाँ, देखिए दोस्तों, इधर समस्या वही समस्या आ गया। कल मोबाइल थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाए, और आज मेरी गला ही फंस गया है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कृपया आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शांत तथा अशांत, जो से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर भी चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ क्या है कि शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। बात समझिए। और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मत कहिए कि अरे टीचर केवल 2-4 सवाल बढ़ा के प्रश्नवाली नहीं करा रहा है। प्रश्नवाली क्या कराए नहीं गए? आप बनाइए ना, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट कर दीजिए तो मैं भी प्रश्नवाली पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, समझिए। तो टर्मिनेटिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टर्मिनेट कर गया, यानी शांत कर गया। शांत का मतलब उससे आगे नहीं जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं कह दूँ कि बिहार में जो ट्रेन आखिरी छोर में पर उत्तरी दिशा में कहाँ से जाती है, तो रक्सौल। रक्सौल से आगे नहीं जा पाएंगे ना भारत की ट्रेनें, क्योंकि नेपाल शुरू हो जाती है। भले समझौता होने के बाद आगे चलने वो अलग ही बात है, लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बिहार में उत्तर की दिशा में देखा जाए कोई ट्रेनें आखिरी रक्सौल तक जाती है, अर्थात कहते हैं कि रक्सौल टर्मिनेट कर गई, सॉरी, रक्सौल की जो ट्रेनें हैं अब टर्मिनेट कर गई। तो जहाँ लिखा है तो समझिए कि उससे आगे उस देश की गाड़ी ट्रेन नहीं जा पाएगी। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं बुझा रहा है तो ऐसे समझिए कि शांत का मतलब है शांत हो जाना, अर्थात शेषफल 0 हो जाना। क्या हो जाना? भाग्य देने पर शेषफल 0 हो जाना। जैसे मैं एक सवाल छोटी सी ले रहा हूँ, फिर मैं बार बार कर रहा हूँ कि छोटा सा ही मैं सवाल लेके कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? जैसे कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा ना, तो फिर आप कोई भी सवाल बना पाएंगे। फिर हम बड़े सवाल हम भी कराएंगे। ध्यान रखिए, 4/2 दिया गया है ना? तो 4/2 का मतलब है नीचे वाला से ऊपर में भागा दिया जाता है। एक बटा को आपको पता है, अब नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए ध्यान से, रिकॉर्ड कर लीजिए दिमाग में कि 4/2 का मतलब है कि 2 से भागा 4 में देंगे, अर्थात 4 क्या है? बोलते हैं ना अंश। क्या है? अंश। ध्यान रखिएगा। और नीचे जो 2 है वो हर है। इसको याद करने का तरीका है कि हर यानी हल। हल कहाँ रहता है? मिट्टी के नीचे रहता है, अर्थात ध्यान रखिएगा, इसको मिट्टी मान लीजिएगा तो यह मिट्टी के नीचे जो रहेगा वो हल हो जाएगा, अर्थात हर हो जाएगा। ठीक। और जो ऊपर अर्थात जो हंस, सुनिए ध्यान से, अभी मैं अंश पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक पंछी का नाम बोल रहा हूँ, हंस। हंस हमेशा पानी में कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? ध्यान ध्यान दीजिए, सुना रहा है, ठीक है ना? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इसको ध्यान से देखिए, जो बोल रहे थे उसको बात सुनिए ध्यान से। जो ऊपर होता है हंस, अर्थात तालाब में पानी के ऊपर ही ना हंस का मुड़ी रहता है, भीतर डूब के तो नहीं चलता। अब कभी कभी तैर दिया वो अलग की बात है, हमेशा की बात समझिए। अर्थात उसी को कंसेप्ट को जोड़ के आप समझिएगा कि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। कोई दिक्कत? कभी कभी इसको बोल दिया जाता है P/Q, कोई बात नहीं, P/Q कह दे तो अब कोई कहे कि ना सर गधा बटा छुछुंदर, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, सब ठीक ठाक रहेगा। आपको समझना है कि ऊपर जो रहे अंश और नीचे रहे वो हर, अर्थात अगर गधा बटा छुछुंदर लिख दे, क्या लिख दे? गधा बटा छुछुंदर, छुछुंदर। ध्यान दीजिए, थोड़ा आवाज आ रहा है उससे मतलब नहीं, आप समझ गए। गधा बटा छुछुंदर है, अर्थात यहाँ ऊपर जो शब्द आया है गधा वो अंश हो जाएगा, और नीचे जो छुछुंदर आया है वो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। दिक्कत है कभी भी? चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपके
ये जो अंश और हर से कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और ले लूँ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, मौसा बटा मौसी। ये बात समझिए, ये जो मैं फ्रैक्शन लिखा हूँ अर्थात बाटा में दिया हूँ, मौसा बटा मौसी, अर्थात यहाँ मौसा जो ऊपर है ये क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और जो मौसी यानी कि जो हर की जगह पर अर्थात ये हर हो जाएगा। अब दिक्कत नहीं ना होगा, दिक्कत है तो फिर ध्यान से पढ़िए, समझ रहे हैं ना। चलिए मैं इस कंसेप्ट को शांत और अशांत पे लागू करूँ ताकि उस कंसेप्ट को समझ पाए, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा शांत कौन होता है, तो कोई भी, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ मैं बहुत बड़ा स्टार मार्क्स दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी बट्टा, क्या कहे, बट्टा कहे तो, अच्छा है भिन्न कहे तो, ये बात ध्यान रखिएगा, बाटा कहे या भिन्न कहे, इंग्लिश में कहे तो फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो कोई भी बट्टा या भिन्न की हर के जगह पर, किसके जगह पर, हर के जगह पर 2 के पावर n या 5 के पावर n या दोनों के रूप में हो तो उस संख्या को शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, शांत संख्या कहते हैं। इसको बात समझिए, मैं जो लिखा हूँ इसको मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश आप कीजिए। सीधी से बात ध्यान रखिएगा कि हर के जगह पर आपको देखना है कि या तो हर के नीचे 2 हो या 5 हो। n लिखने का मतलब n के जगह पर 1 2 3 4 5 20 25 कुछ आ सकता है, पावर, समझ रहे हैं ना, n का मतलब पावर, वहाँ कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए पावर कुछ भी है, फर्क नहीं, इस पर ध्यान देना है कि वहाँ 2 या 5 दोनों में से एक हो, चाहे दोनों हो, कहाँ, हर के जगह पर, तो हम कहेंगे कि वह संख्या शांत है ना। तो जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, 4 बटा, क्या मैं लिख रहा हूँ, 4/2, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे नीचे 2 दिखा तो हम कहेंगे यह शांत है। तो आप कहिए सर ये तो इतना छोटी सी सवाल लॉलीपॉप दी है, कैसे बनेगा। अच्छा ये तो नीचे 2 है, तो आप इसको कहिएगा ना शांत, क्या कहिएगा, यह शांत है। क्यों, रीजन भी तो कोई पूछेगा ना, तो रीजन बताइएगा, क्योंकि हर के जगह पर केवल 2 के n के रूप में है। फिर सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, हर के जगह पर केवल 2 के पावर n के रूप में है, अतः यह 4/2 शांत है। कोई दिक्कत नहीं ना। और कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 8 बटा क्या ले लूँ, 5 ले लूँ। अब सवाल बन गया कि सर 5 के पारा में तो 8 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा। तो मकसद क्या है, भाग देना। इस बात को समझिए, नीचे देखना है 2 और 5 हो, जैसे 5 आपको दिख जाए तो सीधे कह दीजिएगा यह फ्रैक्शन यानी यह भिन्न शांत है। क्यों, क्योंकि इस भिन्न के हर के जगह पर केवल 5 के पावर n के रूप में है। बात समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो केवल 5 के n के रूप में है, अतः ये भी क्या है, शांत है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लूँ, एक दूसरी हो गया, एक तीसरी हो गया। तो तीसरी मैं ले लूँ, अगर 40 बटा क्या ले लूँ, 40 ले लूँ, खैर तो दिख रहा है आपको। 40 लिखने का मतलब है, 40 नहीं, अच्छा 10 जैसे लेंगे ना, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ 10 को आप तोड़िएगा, यहाँ मैं रॉक कर रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ ध्यान दीजिए। तो नीचे को तोड़ना है, केवल 10 को तोड़ना है आभाज्य गुणनखंड विधि से। इस विधि को मैं समझाऊंगा। तो 2 से लगेगा तो 5 आ जाएगा, अब तो नहीं टूटेगा। अर्थात यहाँ कहीं मैं लिखना चाहूँ तो 40/2 गुणा 5, क्योंकि सर n लिखे थे पावर में, उसका मतलब क्या है, यानी यहाँ 2 का एगो है, तो यहाँ n के जगह पर 1 आ जाएगा, और 5 का एगो है, अर्थात 5 के पावर n के रूप में 1 आ जाएगा। तो जैसे अब देखिए ध्यान से, इसमें केवल नीचे 2 आ रहा था तो भी शांत, यहाँ केवल 5 आ रहा है तो भी शांत, और यहाँ दोनों आ रहा है तो भी लिखेंगे कि यह, सुनिए ध्यान से, यह भिन्न शांत है। क्यों,
क्योंकि हथियार दिए थे, इस बात को समझिए ध्यान से, इस भिन्न के हर के जगह पर 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के दोनों के रूप में है, अतः 40/10 शांत है। समझ रहे हैं ना? तो ये मैं छोटी सी टॉपिक को समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, इसको आप समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में मैं इसी टॉपिक पे आधारित कुछ आपके बुक से सवाल और प्रीवियस सवाल करा दूंगा। समझ रहे हैं ना? फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।